डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप 7 मार्च 2024 को कक्षा 10 की अंग्रेजी विषय की परीक्षा देने जा रहे हैं। इसमें सबसे मुश्किल प्रश्न आप लोगों के लिए कई बार होता है कि टेंस जो कि 4 नंबर के लिए बड़ा ही अहम क्वेश्चन होता है, वो हमसे पूछा जाता है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें किस प्रकार से भरनी है। जैसा कि आप मॉडल पेपर के ब्लूप्रिंट में देख सकते हैं कि टेंस जो है वो 4 नंबर के पूछे जा रहे हैं। अब इन टेंस के प्रश्नों को हम कैसे सही करें, इसका सही तरीका आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन जो आज मैं बताने जा रहा हूँ वो शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। इस वीडियो में हम 2013 से लेकर 2023 तक इन सारे 12-13 वर्षों में प्लस 2024 का जो मॉडल पेपर है, इनमें पूछे गए सभी टेंस से संबंधित प्रश्नों को नियम से यहाँ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं बार बार रिपीट होते हैं और इन्हीं नियमों के आधार पर 99% क्वेश्चन जो है हर बार रिपीट होते हैं। आपको केवल सिर्फ ये 7 से 8 रूल्स यहाँ पर जो दिए हुए हैं, इन रूल्स को देखना है, इन्हें लर्न कर लेना है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें लर्न कर लें। अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो आप लगभग सभी क्वेश्चन जो हैं उनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ 2024 का जो मॉडल पेपर है, उसमें टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए थे हम उनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये देखिए आप, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन है। सी फाउंड मी आफ्टर सी उदयपुर रीच, वर्ब दिया रीच। तो आपको इसमें देखना है हमारा जो रूल्स मैंने अभी आपको बताए थे, उस रूल्स को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर जो रूल है, आफ्टर या बिफोर अगर सेंटेंस में है और उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है आफ्टर और यहाँ पर दिया हुआ है फाउंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर जो आएगा वो हमारा आंसर होगा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आफ्टर यानी क्या होता है, बाद में। तो इस आफ्टर वर्ड के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी और बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। तो बिफोर यानी पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, बाद में सेकंड फॉर्म आएगी। तो ये दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है आफ्टर या बिफोर में तो आप क्या लिखोगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और हैड प्लस थर्ड फॉर्म पहले से दी हुई है तो हम लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये पहला रूल हो गया। दूसरा, एस एन जी सर यानी एक वचन सिंगुलर है ये। अस इंग्लिश एवरीडे, एवरीडे रोज़ाना होने वाली चीज़ है। हमने यहाँ पर बात करी कि रोज़ाना होने वाली जो चीज़ें होती हैं, रोज़ाना की जो चीज़ें होती हैं, एवरी के साथ में, ईच के साथ में, इस तरीके से उन सभी चीज़ों के अंदर प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें एस या एस लगेगा। अगर ही सी इट यहाँ पर है तो एस या ई एस लगेगा। तो आप देख सकते हैं एस एन जी सर मतलब ही है, एक वचन है, तो टीच के अंदर लग जाएगा ई एस, टीचेज। तीसरा क्वेश्चन, आई टू अजमेर विद मिस्टर रविंद्रा यस्टरडे। तो इसका रूल अभी देख लेते हैं। यस्टरडे, यहाँ पर हमारा 5th नंबर रूल है यस्टरडे। तो यस्टरडे जब आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें इस्तेमाल में लेनी है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आई वेंट। और लास्ट का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 2024 मॉडल पेपर में, वी आवर कोर्स ऑलरेडी रिवाइज। तो ये वर्ड क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी। चलिए रूल्स में इसको देखते हैं। तो हमने यहाँ दिया है जस्ट येट ऑलरेडी। जब ऑलरेडी वर्ड आता है तो एक वचन के साथ हैज़, बहुवचन के साथ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो हमारा यहाँ पर भी बहुवचन है, इसलिए आएगा हैव, और रिवाइज की जो थर्ड फॉर्म है वो हो जाएगी रिवाइज्ड। तो ये अभी हमने देखा वर्ष 2024 का जो मॉडल पेपर है उसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए और सभी चारों क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं 7-8 रूल्स की सहायता से हमने सॉल्व कर लिए हैं। आगे हम वर्ष 2013 से लेकर के और 2023 तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं उनमें जितने भी टेंस के क्वेश्चन आए हैं उनको
क्रम से देखने वाले हैं। तो अब 2013 का ये पेपर है और इसमें टेंस से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए 2013 का। आई वॉच अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ। तो वर्ड क्या दिया हुआ है? नाउ। चलिए रूल्स में देखते हैं। तो रूल्स के अंदर आप देखिए, नाउ, नाउ आने पर फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लग जाएगा इज आर एम के साथ में। इज आर एम के साथ में आपको क्या लग जाएगी? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? एम प्लस वॉचिंग। आपको प्लस नहीं लगाना है, आई के साथ एम आ गया और वॉचिंग हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, माई हस्बैंड टी फॉर ब्रेकफास्ट, कि इनके पति जो हैं उनको ब्रेकफास्ट के लिए चाय पसंद है। तो हमने यहाँ बात करी किसी की आदत हो, जैसे दूध पीना वगैरह, घूमने जाना वगैरह, तो इन सभी के लिए क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म आएगी और फर्स्ट फॉर्म के अंदर एस या एस लग जाएगा अगर वो ही सी इट है तो हस्बैंड जो है वो हो गया ही, और यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा लाइक्स। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मैनी फॉरेन बर्ड्स टू इंडिया दीज डेज। कीवर्ड हमारा यहाँ पर क्या आया है? दीज डेज। तो रूल्स एक बार देख लेते हैं हम। दीज डेज, तो देखिए दीज डेज इज आर एम प्लस आई एन जी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, इज आर एम प्लस आई एन जी। तो मैनी फॉरेन बर्ड्स, बर्ड्स जो है वो बहुवचन हो गया, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा आर, और आई एन जी लगेगा तो ई हट जाएगा, आर कमिंग। अगला जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ सी राइट 20 प्लेज सो फार। वर्ड दिया हुआ है सो फार। तो टेंस का रूल हमारा देख लेते हैं। सो फार तो क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज या हैव के साथ में। चलिए, सी एक वचन है तो एक वचन के साथ आएगा हैज, और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। अगला चलिए, आई a letter from him 10 days ago। वर्ड क्या दिया हुआ है? ago। चलिए देखते हैं ago, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। तो आई गेट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी गॉट। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही इजी है पहचानने में। आप सभी जानते हैं संबोधन का चिन्ह है। जब भी ये संबोधन का चिन्ह लगा हुआ क्वेश्चन आएगा, वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाउ का इस्तेमाल भी दिया गया है। नाउ, तो हमारा नाउ देख लीजिए, ये रहा नाउ, और हमें भरना है इज आर एम प्लस आई एन जी। तो दूसरा इसका ये है कि जहाँ पर भी संबोधन का चिन्ह हो वहाँ पर इज आर एम प्लस आई एन जी भरना है। तो इट है, वो इट आ गया तो एक वचन इज, और रेन का हो जाएगा आई एन जी, रेनिंग। इट इज़ रेनिंग नाउ। अगला, एवरी विंटर। पहला भी यहाँ क्वेश्चन एवरी से पूछा गया था हमारे यहाँ पर कि एवरी, प्रत्येक सर्दी में हमारा स्कूल जो है वो ट्रिप पर जाता है। यानी एक प्रकार से ये एक रूटीन है कि हर साल ये काम रिपीट होता है। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। स्कूल एक वचन ही है हमारा, तो गो और लग जाएगा ईएस। लास्ट का क्वेश्चन है हमारा, रोहित उर्दू फॉर 5 ईयर्स। अब यहाँ पर क्या आया? 4 और आया इसके साथ टाइम। तो रूल देख लेते हैं कि ईयर आ 4, ईयर आ टाइम, हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस आई एन जी। तो हमारा रोहित एक वचन है, तो रोहित के साथ आ जाएगा हैज़, आगे लगा देंगे हम बीन, और इसमें लग जाएगा आई एन जी लर्निंग। तो अभी हमने ये 2013 के 8 क्वेश्चन देखे। आपने देखा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं, लगभग सभी क्वेश्चंस हमारे
जो बताए गए ये जो रूल्स हैं, इन रूल्स के अंदर से इन्हीं कीवर्ड्स के आधार पर पूछे गए हैं, तो आप इन्हें एक बार लर्न कर लें। अभी हम नेक्स्ट जो है वो 2013 सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे वो देखने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका चांस बेटर रहेगा कि आप इजीली, हो सकता है कि कई बार नहीं बहुत बार ये प्रश्न रिपीट होते हैं, तो आपको वही क्वेश्चन मिल जाएं, या फिर ये रूल्स तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये कीवर्ड्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे, आपको बड़ी हेल्प रहेगी। तो 2000 सप्लीमेंट्री का पेपर देखते हैं। तो ये है हमारा वर्ष 2013 का सप्लीमेंट्री का पेपर। चलिए आइए देखते हैं इसे। ये हमारे यहाँ पर टेंस से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन दिए गए हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ थीफ इनटू द हाउस लास्ट नाइट एंड स्टोल द ज्वेलरी। तो कीवर्ड क्या दिया गया यहाँ पर, लास्ट प्लस टाइम, यहाँ पर हमारे यहाँ कीवर्ड दिया गया है। तो देखिए लास्ट प्लस टाइम तो आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो भर देते हैं हम वर्ब की सेकंड फॉर्म। ब्रीक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, अंदर घुस गया चोर। दूसरा है, ए काइंड हार्टेड पर्सन नेवर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। दयालु आदमी कभी भी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता है। तो वर्ड क्या आ गया हमारे पास में, नेवर वर्ड आया है, नेवर वर्ड आया है हमारे पास में। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगेगा, अगर एक वचन है तो, बहुवचन है तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो एक वचन है तो इसमें ए लग जाएगा एस, हर्ट्स। तीसरा क्वेश्चन है, सुनीता फाउंड ए गोल्डन रिंग। सुनीता को एक गोल्डन रिंग मिली वाइल, वर्ड आया है हमारे पास में वाइल, कि जब वो क्या कर रही थी। तो अब हम देखते हैं वाइल, ये रहा हमारा वाइल, वाज वर्ब प्लस आईएनजी। तो सी एक वचन है तो आ जाएगा वॉज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लग जाएगी आईएनजी, वॉज वॉकिंग। चौथा क्वेश्चन, डॉक्टर शर्मा वर्क इन दिस हॉस्पिटल सिंस 2002। तो सिंस आ गया और उसके साथ आया हुआ है टाइम्स। तो रूल देख लेते हैं हमारा कि ये रहा सिंस, और सिंस के साथ जब टाइम आता है तो हैज़ या हैव प्लस बीन और आईएनजी आएगा। तो डॉक्टर शर्मा एक वचन है तो हैज़ लग जाएगा बीन और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्क में आईएनजी लगने पर हो जाएगा वर्किंग। रजन सिंह आवर न्यू सेक्रेटरी। तो अब यहाँ पर क्या किया गया है कि ये प्रेजेंट के अंदर सिर्फ पूछा है, डिस्क्रिप्शनल वर्ब है बी, और बी की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो होती है इज आर एम। आपको याद रखना, अगर यहाँ पर कोई पास्ट नहीं दिया गया है तो आपको इज आर एम भरना है। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज आर एम। तो राजन सिंह एक क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर आएगा इज। द बोर्ड अनाउंस द रिजल्ट नेक्स्ट वीक, यानी बोर्ड जो है वो नेक्स्ट वीक रिजल्ट को अनाउंस करेगा। तो हमारे यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट प्लस टाइम, सेल या विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई और वी के साथ सेल आता है, बाकी सभी के साथ विल आता है। तो बोर्ड के साथ आ जाएगा विल और फर्स्ट फॉर्म आएगी अनाउंस। फर्स्ट फॉर्म हमेशा जो ब्रैकेट में लिखी होती है वही होती है। अब यहाँ एक अपवाद है कि अगर ये चीज़ किसी भी टाइम टेबल के अंदर किसी भी डेट को फिक्स कर दी जाती तो हम वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगाते, क्योंकि रूल्स होता है कि आगे आने वाली कोई भी घटना जो किसी टाइम टेबल का हिस्सा है, कि ट्रेन इतनी बजे जाएगी या फिर ये होगा, डेट वगैरह दी जाती है, टाइम वगैरह दिया जाता है, तो वो प्रेजेंट में आ जाता है, चाहे वो फ्यूचर की हो तो भी। अगला है, द स्टूडेंट्स राइट आर्टिकल्स टू बी पब्लिश्ड इन द स्कूल मैगजीन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस टाइम। तो इसको देख करके हम यहाँ देखना है कि लिखा हुआ है एट दिस टाइम। एट दिस टाइम इज आर एम प्लस आईएनजी का यूज़ किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स के साथ आ जाएगा हमारे यहाँ पर आर, और राइट में आईएनजी लग जाएगा तो हो जाएगा आर राइटिंग। अगला,
8वां है द पैसेंजर्स, आगे हो गया ऑलरेडी देयर सीट्स। वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, ऑलरेडी। तो देख लेते हैं, ऑलरेडी यूज़ किया गया है, हैज़ या हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी। तो पैसेंजर्स बहुवचन होते हैं तो लिख दिया हैव, और टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। तो ये भी हमारे रूल से आ गए 2013 के। अब इसके नेक्स्ट जो है वीडियो हम देखेंगे 2014 का वीडियो, बने रहिए। ये हमारा 2014 का अंग्रेजी का पेपर। चलिए देखते हैं इसमें टेंस के कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हमारा टेंस का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। जैसा कि हम एक वीडियो में अगर सभी पेपर्स करेंगे तो पेपर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके लिए अभी हमने इसी वीडियो में 2024 मॉडल पेपर, 2013 सप्लीमेंट्री के पेपर्स को देख लिया है। हम दूसरा वीडियो अभी अपलोड कर रहे हैं, इसलिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अपलोड करते ही आपको वीडियो मिल सके 2014 से 2023 तक के। उससे पहले आप वीडियो को देख करके ये जो रूल्स हैं, एक बार इन रूल्स का आप स्क्रीनशॉट ले लें और इन रूल्स को जो है आप लर्न कर लें, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन जो है वो टेंस से संबंधित गलत नहीं हो। अगर कोई भी आपको सवाल पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगला वीडियो जल्दी आएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।